अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ज़कात अपने माल की खुद हिफाजत करती है। बड़ा खूबसूरत किस्सा जो कि कमोबेश 100 साल पुराना है। नाज़रीन इकराम, ये उस दौर की बात है जब लोग मक्का मुकरमा ऊँटों पे सफ़र करते थे, घोड़ों पे सफ़र करते थे, पैदल सफ़र करते थे। दुनिया जहान से मुसलमान अपने अपने अंदाज में, चाहे उनकी तादाद थोड़ी होती थी, बहरहाल आते थे, मक्का मुकरमा आते थे, कई कई महीने रहते थे। दमिश्क ये शाम का दारुल खुलाफा रहा, मुद्दतों रहा। वहाँ के कुछ ताजर, उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ का हज करना था, हज के लिए तैयारी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अपने साथ किसी नौकर की ज़रूरत है जो रास्ते में खाना पकाए, और फिर जब मक्का मुकरमा पहुंच जाए तो वहाँ पर भी ज़ाहिर बात है हमने रहना है, तो खाने का मसला होगा, तो वो हमारे लिए तब्बाख का काम करे, खाना पकाए हमारे लिए। उन्होंने इधर उधर से पता करना शुरू किया कि भाई को हमें ऐसा नौजवान मिले जो कि खाना पकाने का माहिर हो, वैसे भी ताकतवर हो, जवान हो, हिम्मत वाला हो, हाँ जी, हमारे जानवरों की भी हिफाजत कर सके। तो जी उनको एक नौजवान मिल गया जिसको उन्होंने कहा देखो बात सुनो, हम तुम्हें एक ऊँट दे देंगे, उस ऊँट के ऊपर तुम अपना घर का सामान, जो खाने पीने का सामान है, हाँ जी, किचन का सामान, वो तुम रख लो, अपना सामान भी उसके ऊपर रख लेना, और ये ऊँट जो है वो तुम्हारा ही हो जाएगा। तुम इसके साथ हमारे साथ जाओगे, मक्का मुकरमा जाओगे, वहाँ पर भी तुम हमें खाना पका के खिलाओगे, और उसके साथ तुम्हें यह है कि तुम्हें हज के जो है वो मौका मिल जाएगा, फ्री तुम हज करोगे। उसने कहा ठीक है। यकीनन उसके साथ कुछ उन्होंने मुआवजा वगैरह भी तय कर दिया, बड़ा खुश। नाज़रीन इकराम, सफ़र शुरू हो जाता है। तकरीबन 40 दिन 45 दिन के अंदर वो काफ़िला सफ़र तय करते करते मक्का मुकरमा पहुँच जाता है। या मैं इस बात का इजाफा कर दूं कि जिस तरह आजकल है ना हमारे यहाँ कि बसें सफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते में अड्डे बने होते हैं, वहाँ पर जगह जगह वो सवारियाँ चढ़ाते हैं, उतारते हैं। इसी तरीके से उस ज़माने में भी ये एक तरीका बना हुआ था कि मुख्तलिफ़ मकामात पर वो जगह बनी हुई थी, वहाँ पर सराय बनी होती थी, रहने का सामान होता था, जानवरों के लिए चारे का सामान होता था, पीने के लिए पानी होता था, वगैरह वगैरह। खैर, जिस वक्त वो वहाँ पहुँचे ना मक्का मुकरमा, तो मक्का मुकरमा के शिमाल की जानब का इलाका है जिसको शामिया कहा जाता है। पता है शामिया क्यों कहते हैं? इसलिए शामिया कहा जाता है कि शाम से आने वाले लोग वहाँ पे आके ठहरते हैं। खैर, ये सिर्फ हतीम नहीं है बैतुल्लाह शरीफ का, ये जो है ना ये शिमाल का इलाका बनता है। तो बहरहाल शामिया के इलाके में ये काफ़िला आके ठहरता है। उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया, और ये जो नौजवान जिसको उन्होंने अपना खादम हायर किया हुआ था, इस नौजवान ने अपना किचन संभाल लिया और उनका खाना पकाने लग गया। हज में अभी कुछ दिन बाकी थे, हाँ जी। तो एक दिन ये जो तब्बाख है वो खाना पका रहा था, तो उसने फ़र्श की तरफ देखा, तो उसको फ़र्श ऐसा महसूस हुआ कि गोया ये फ़र्श किसी ने उखाड़ा है उसको, हाँ जी, फिर दोबारा इसको मरम्मत की गई है वगैरह वगैरह। उसको थोड़ा सा शक हुआ। उसने क्या किया, एक दिन उसने मौका पा के उसने उस फर्श को उखाड़ा, तो उसके नीचे एक संदूक। उसने संदूक को खोला तो देखा कि वो जेवरात से भरा हुआ है। उसकी तो आंखें चमक उठी। उसने कहा इतनी दौलत मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और ये मुझको बैठे बिठाए मिल गई है। अब तो नाज़रीन इकराम, उसने क्या किया कि वो संदूक में से उसने जेवरात निकाले, उसको एक उसने थैली के अंदर बंद किया, और उसके बाद अब उसने उसको सेव कर लिया। अब वो लगा इंतज़ार करने। हज का जब वक्त आया तो उसको ये डर था कि कहीं ये मेरा यहाँ से चोरी ना हो जाए, और ये सामान ज़ाहिर बात है ये जेवर उसका तो नहीं था। बहरहाल उसने यही समझा कि जब मुझको मिल गया है। लो जी, हुआ यूं कि वो उस जेवर को भी उसने अपने हज के सफ़र में अपने हज के साथ ले गया, और उसने अपना जो उसका ऊँट था ना उसके ऊपर उसने बांध दिया। अब वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है कि किस वक्त हम वापस जाएं
और उसने कहा कि ये इतना जेवर है, इतना जेवर है, सारी जिंदगी आराम से बैठ के खाता नहीं, ख़त्म नहीं होता। हज ख़त्म हुआ और उसने वो जेवर चूँकि अपने ऊँट के ऊपर बांध रखा था और लोगों को किसी को अंदाज़ा भी नहीं, ना पता किसी को कि भाई इसने क्या किया है या इसके पास क्या है। सफ़र वापसी का शुरू हो गया। अब हुआ यूँ कि दमिश्क से एक मंजिल पहले वो काफिला रुकता है, उन्होंने वहाँ पे पड़ाव किया। इसका वो ऊँट जिसके ऊपर इसने वो जेवर बांध रखा था वो भाग जाता है। अब ये उसके पीछे पीछे, अब वो उसको तलाश कर रहे, वो मिल ही नहीं रहा। अब जो काफिले वाले थे वो इस इंतजार में, हाँ भी कब आए तो हम वापस चले। अब उसको आने में लेट भी हुई, तलाश करता रहा, ना ऊँट ने मिलना था ना वो मिला। इसके ऊपर तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक दीवानगी तारी हो गई। कहां उसके सारे वो ख्वाब के मुझको दौलत, पैसा, शोहरत, हर चीज मिल गई है, और कहां उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। जो काफिले वाले से कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों परेशान क्यों? उसने कहा मेरा ऊँट भाग गया। उन्होंने कहा फिर कौन सी बात है, ऊँट भाग गया है, ये आम सी बात है, हम तुम्हें नया ऊँट ले देते हैं। उसने कहा उसके ऊपर मेरा सामान था, मैंने तोहफे खरीदे। तो उनका कोई बात नहीं, तुम दमिश्क चलो। हाँ जी, तो दमिश्क पहुंच के हम तुम्हें और ख़रीद कर दे देंगे तोहफे। इनकी कौन सी बात है। तो नाज़रीन किराम, बात को मुख्तसर करते हुए वो इंतहाई परेशानी की आलम में खाली हाथ बग़ैर किसी जेवर के वो दमिश्क पहुँचता है। अब दमिश्क में आके ज़ाहिर बात है कि वो बड़ा परेशान हाल था, छोटी मोटी मजदूरी। वक्त गुजरते हुए देर नहीं लगती। चंद महीने गुजरे, ताजरों का एक और वफ्द वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी हमने भी मक्का मुकरमा जाना है, हज के लिए जाना है। उनको भी ज़रूरत थी एक आदमी की जो उनके साथ खिदमत करे, उनके साथ। और इत्तफाक कह लीजिए इसको कि वो तलाश करते करते कि कौन हमारा खादम होगा, रास्ते में खाना कौन पकाएगा, मक्का में खाना कौन पकाएगा। उनका वही नौजवान जो है किसी ने बताया, उस नौजवान तक पहुंच गया। उन्होंने कहा हाँ भाई पिछले साल भी तुम मक्का गए थे, क्या हमारे साथ चलोगे? उसने कहा बिस्मिल्लाह चलता हूँ। उन्होंने कहा हम तुम्हें ऊँट खरीद देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऊँट से उनको मिल जाएगा। ऊँट ले लिया, उसके ऊपर उसने अपना सामान रख लिया। और नाज़रीन किराम, हुआ यूँ कि ये काफिला जो है ये दमिश्क से निकलता है मक्का मुकरमा की तरफ। जब एक मंजिल उन्होंने तय कर ली तो ये वही जगह थी, इसी जगह उन्होंने पड़ाव डाला जहां पर गुज़श्ता वापसी पे गुज़श्ता साल वो ऊँट गुम हुआ था। जिस वक्त वहां पे पहुंचे तो जनाब सूरत हाल ये थी कि उसके ऊपर तो हज़ियान तारी हो गया। ये नौजवान जो है वो दीवानावार भागते इधर उधर, उसको वही कि मेरा ऊँट यहां पे गुम हुआ था। अब चलते चलते अचानक उसने एक कुआं देखा। अब कुएं के उसने झांक के देखा तो उसको हड्डियां नजर आई, और उसे मजीद जब उसने देखा तो उसको सोना नजर आ गया। नजरीन क्या हुआ यूं कि असल में उसका जो ऊँट था वो चल रहा था, मंडेर नहीं थी, और वो ऊँट जो है अपने सोने समेत, हाँ जी, और सारा उधर जो सारा सामान था उस समेत वो कुएं के अंदर गिर गया। और जाहिर बात है वो वहां से निकल नहीं सका, वो मर गया। लेकिन वो जेवर उसी तरह का उसी तरह था। उसने वो जेवर जो है उसको निकाला और अपना ये जो नया ऊँट था उसके ऊपर रख के मक्का मुकरमा पहुंच गए। अब इत्तेफाक की बात है कि मक्का मुकरमा में जाके उन्होंने घर तलाश करना शुरू किया। वही घर उनको मिलता है जिसमें वो पिछले साल रहे थे और उसमें जिसमें से उनको ये जेवर मिला था। अब ये जो नौकर है उसने कहा कि भाई अब मेरे पास जेवर है, इसको मैं कहां संभालूं? उसने क्या किया, उसने खुदाई की तो संदूक जो है वो खाली पड़ा हुआ था। उसने वो सारा जेवर उसके अंदर रख दिया और उसके बाद उसने फर्श जो है उसको सीधा हमवार कर दिया। चंद दिन गुजरे, चंद हफ्ते कह लीजिए, अभी हज नहीं शुरू हुआ था। एक दिन वो नौजवान जो है वो अपने किचन के अंदर खाना वगैरह बना रहा था कि उस घर का मालिक आ जाता है। और उसके साथ क्या था, उसके साथ फाड़वा था।
है जी। उसने आके उसको हाथ मिलाया, उसने अपना तारफ कराया कि मैं इस घर का मालिक हूं, और उसके साथ ही उसने उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। और नाज़रीन किराम, जब उसने उस जमीन को खोदा, अंदर संदूक था, और संदूक के अंदर वो सारे का सारा जेवर रखा हुआ था। अब ये जो उसने वो जेवर निकाला, और जब वो जाने लगा, इस नौजवान ने उसको बुला लिया। क्या लगा, तुम्हें पता है तुम्हारे जेवर के साथ क्या कुछ हुआ है? उसने कहा मेरा जेवर है, मैं उसको उठा के घर ले जा रहा हूं। उसने कहा तुम्हें पता है इसके साथ क्या हुआ? उसने कहा क्या हुआ? उसने बताया ऐसे ऐसे मैं इसको साथ ले गया, ये दमिश्क में पहुंचा, हाँ जी, फिर वापस आया है। नाज़रीन इकराम, उसने एक जुमला कहा। उसने कहा ये जो जेवर है, ये जो सोना है, मैं इसकी ज़कात अदा करता हूं, और याद रखो कि ये जो ज़कात है ये अपने माल की खुद हिफाजत करती है, इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं था। उस नौजवान ने कहा ना, उसने कहा तुम्हें डर नहीं था, खौफ नहीं था कि तुमने यहां पे इसको दबा के रखा हुआ है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी ज़कात अदा करता हूं, मुझे यकीन था कि मेरा जेवर जो है वो कोई नहीं लेके जा सकता है। नाज़रीन इकराम, मेरे नज़दीक ये अक़रब मिनल ख़याल किस्सा है, वाक़या है, और ये हमारे लिए बहुत सारे असबाक, दूसरे दुरूस। अफकोर्स वो जो जेवर था उस नौजवान को तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला जो हैं अपने बंदों की खुद हिफाजत करते हैं। एफ़ज़िल्लाह याफ़ज़का। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया था कि तू अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत